अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चों हमने वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे। थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स बनाएंगे तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और जब वो क्लोराइड्स बनाएंगे तो तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फास्फोरस एंड सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन कैसे आती है। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल हम फास्फोरस से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल हम सल्फर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी सेम ऐसे ही होंगी। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, फास्फोरस एंड सल्फर बोथ शो सेवरल ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर फास्फोरस देखो तो फास्फोरस में +5 भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +3 भी होता है। +5 किस केस में होगा, जब PCl5 बनेगा, और +3 किस केस में होगा, जब PCl3 बनेगा। ठीक है, इसी तरह सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर +2, +4 एंड +6 होगा। +4 कब होगा, जब SO2 बनेगा, और +6 कब होगा, जब SO3 बनेगा। अब बच्चों हमने यहाँ पे स्टार्ट में लिखा है कि वेरिएशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर में फास्फोरस में और सल्फर में। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है बिकॉज दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। फास्फोरस एंड सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, ये उसका रीज़न है। तो रीज़न इसने क्या लिखा है कि ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाता है। ऑक्टेट एक्सपैंड क्यों करता है, जब एक एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, आपको सही से तब समझ आ जाएगी। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 16। S2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3pp4। ठीक है, और नेक्स्ट 3d होता है, लेकिन 3d यहाँ पे एम्प्टी है। अब हम ज़रा इसको ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, p है, p की 3 ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है px py pz, तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ। अब यहाँ पे 3s है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 2 आ जाएगा। p है, अगेन कितना होगा हमारे पास, 3 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब d है, d के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5, ये सारे के सारे एम्प्टी होंगे। ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं, ये है ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा 3d ऑर्बिटल में। बच्चे इसको यहाँ से दोबारा देख ले, वीडियो जो है वो बंद हो गई थी। अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया इस ऑर्बिटल में। ठीक है, अब यहाँ से भी बच्चे जो है इस ऑर्बिटल है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, नेक्स्ट 2 इसके साथ और नेक्स्ट 2 इसके साथ। बच्चों एक सल्फर जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे ये 6 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, यहाँ पे +6 ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है, और ऑक्सीजन के केस में आपके पास -2 -2 -2 -6 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 है ना, तो 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर का आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, हमने sp सब शेल क्यों यूज़ किए, यहाँ से क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को लिया। बेसिकली बच्चे ये जो फर्स्ट है ये k शेल है, ठीक है, और ये जो है ये l शेल है, और अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बच्चे m शेल है, और ये m शेल है यानी लास्ट शेल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ये है वेलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने कहा है कि बॉन्डिंग में हमेशा वेलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं। तो सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन को यूज किया है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल करेगा, तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक ऑक्सीजन कितना है -2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, तो -2 और 3 6 हो गए, -6 हो गए, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या होगा, +6। तो ये हमने यहाँ बॉन्डिंग से भी शो कर दिया। तो ये बच्चे रीज़न था जो हमने ऊपर लिखा था ना कि ऑक्टेट एक्सपैंड करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है 3d ऑर्बिटल में। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो थी बच्चों SO3 की एग्जांपल। अब ऐसे ही हम एक फास्फोरस की एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। जनरली हम लोग देखें तो क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे -1 और 5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है -5, तो ऑपोजिट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है इसका 15। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 है। फर्स्ट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो 3d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है।
इसी तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह यहाँ पे ये P है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 के पेयर में यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। S है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसकी ओरिएंटेशन एक्स वाई जी, तो तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब d ऑर्बिटल है, इसकी 5 ओरिएंटेशन है और ये d ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि ये है बच्चों यहाँ पे ये है K शेल, ये है L शेल और ये है M शेल, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा 3D में। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब है PCl5 है, ये जो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं फास्फोरस के, वो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं बॉन्डिंग के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ किए हैं बॉन्डिंग के लिए। जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा ना बॉन्डिंग के लिए, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं, 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बने हैं, तो इसका मतलब है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर Sa+5 आएगा, ठीक है। तो सेंटर में फास्फोरस है और आपके पास यहाँ पे ऐसे जो हैं वो इधर क्लोराइड आ जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बिलो द प्लेन अबव द प्लेन एंगल में डिफरेंस होता है, तो ये अभी हम उसको एंगल को एक्सप्लेन नहीं करें, हम जनरली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये थी सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन। हमने दोनों की एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लिया, बाकी जो एग्जाम्पल है वो भी ऐसे ही एक्सप्लेन होंगी। अगर आपको स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।